13 जून और 14 जून का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अभी जो 13 जून का दिन है, ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि चंद्रमा की उच्च की राशि होती है, और कृतिका नक्षत्र में। अब यहाँ योग क्या बनेंगे? एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा पूरा दिन, अमृत सिद्धि योग भी बनेगा पूरा दिन, और सुकर्मा नाम का योग भी बनेगा। वहीं 14 जून की बात करें तो ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र में। अब ये जो रोहिणी नक्षत्र है, ये चंद्रमा का बहुत ही प्रिय नक्षत्र होता है। योग धृति नाम का योग है और रवि नाम का योग है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या पर होगा, कैसे आपके ये 2 दिन रहेंगे, क्या चीज़ें अच्छी होंगी, किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा वृषभ राशि यानी अपनी उच्च की अवस्था में है, तो हम दोनों दिनों की एक साथ ही बात करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ की बात करूंगी। एक तो आपके लिए जो चंद्रमा है ना, वो आपके करियर भाव के स्वामी हैं, और ये अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में उच्च की अवस्था में होना और वहां से सीधी जो चंद्रमा की दृष्टि है वो आनी है द्वितीय भाव पर। सबसे पहले तो वृषभ राशि क्या है? ये जो वृषभ राशि है, ये सुख की राशि है, ये मेहनत की भी राशि है, ये इच्छाओं की भी राशि है। और अष्टम भाव क्या है? ये गुप्त भाव है, ये अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है, रहस्यवादी, रहस्यमय ये भाव कहा गया है। और 10th लॉर्ड हैं ये। तो सबसे पहले तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप आज जो अगर आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर पाएंगे। और ये जो काफ़ी दिनों से बड़ा ऐसा चल रहा था ना समय कि कुछ भाग दौड़ ज़्यादा चल रही थी, हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो आज इन 2 दिनों में आप संघर्ष से भी बचेंगे और आप अपने काम को भी करेंगे, लेकिन आप रेस्ट के मूड में भी रहेंगे। तो रेस्ट का भी यहाँ समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस विशेष रूप से देखिए, आप अपने सुपरवाइजर या आपके काम पर कोई अन्य है, उसके साथ अच्छे से काम निपटाने वाले हैं। थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई छोटा मोटा इशू हो सकता है किसी से, तो झगड़े से थोड़ा अलग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी कहते हैं ना कि विनम्र होना बहुत अच्छा होता है। कभी कभी आपकी विनम्रता दिन को बेहतर बना देती है। और जब आप देखते हैं कि चीज़ें कैसे संतुलित होती हैं और आपके पक्ष में जाती हैं, तो आपको खुशी होगी कि आपने विनम्रता बरती और आपने उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखिए, आप बहुत विचारशील हैं, आप थोड़े दयालु भी हैं, दूसरों को खुद से पहले रखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, लेकिन इसी में थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, तो उससे बचना है। आपको कोई ना घसीट पाए उसमें, इस पर ध्यान देना है। तो धैर्य के साथ चीज़ों को सुलझाना होगा। वैसे मैं कहूँगी कि आपका लगभग लगभग आपका 85% जो समय है ना, वो आपके सपोर्ट में है, चीज़ें आपके पक्ष में हैं। किस चीज़ में आपके चीज़ें पक्ष में नहीं है इसकी भी बात करूंगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपके पक्ष में रहने वाली हैं। धन संपत्ति की बात कर लीजिए, बहुत अच्छे दिन हैं दोनों दिन आपके लिए। धन संपत्ति के मामले में, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ही मामलों में बड़े अच्छे से आप चीज़ों को संभाल पाएंगे। और आप अगर ऐसा सोच रहे थे कि लोन आप लेने वाले हैं और काफ़ी दिनों से आप उस काम में लगे भी हैं, तो इन 2 दिनों में देखिए, 2 दिनों में से शनिवार का दिन खास तौर से मैं कहूँगी, क्योंकि इस दिन लोन मिलने का बहुत ज़्यादा आपके लिए योग बना हुआ है। मैंने कहा ना, अष्टम भाव क्या है? अचानक से होने वाली घटना। तो अचानक से जो चीज़ें हो नहीं पा रही थी वो आपकी हो जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। करियर में अच्छी योजना बनाना आपके लिए आवश्यक है। और अगर आपको स्पोर्ट्स में भी रुचि है तो मैं कहूँगी थोड़ा अपनी स्पोर्ट्स में भी आपको ध्यान देना है, खेलने कूदने पर भी ध्यान देना है। इस दौरान बहुत आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है अभी लंबा सफ़र किया हो, और ये लंबा सफ़र आपको काफ़ी भागदौड़ भरा भी रहा होगा, लेकिन साथ में फ़ायदेमंद भी रहा होगा। अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित आप कर पाएंगे, और जब आपका ध्यान अपने काम पर रहेगा ना,
तो परेशानियों को भी आसानी से हल कर पाएंगे। आपको बस अपने काम को एंजॉय करना है, अपने काम को एंजॉय करते हुए चलना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम के बोझ को आसानी से उठा पाएंगे। अगर आपको कोई परेशानी भी आए ना, तो भी आप मार्ग से नहीं हटेंगे, अपने मार्ग पर अड़िग रहेंगे। बिजनेस के मामले में भी अपना जो माइंड है ना, उसको एकदम खुलकर रखेंगे। आप काम चाहे कोई भी करते हो, लेकिन आपका माइंड ओपन माइंडेड रहेंगे। सबसे पहले आपका काम आपके लिए रहेगा, और जो परेशानियां दिख रही है ना, उन परेशानियों को सॉल्व करते हुए आप दिखेंगे। यहीं से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो स्ट्रांग हो जाती है। कहते हैं कि धन प्राप्त करना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धन प्राप्त करना आसान है, लेकिन किन के लिए आसान है? जिसने उसको थोड़ा अचीव करना शुरू कर दिया है। और जिन्होंने अभी अचीव करना शुरू नहीं किया है, जो सिर्फ हार्ड वर्क पे लगे हुए हैं, उनके लिए वो चीजें प्राप्त करना आसान नहीं है। तो आपका जो कठिन परिश्रम है, ये कठिन परिश्रम एक, कहते हैं ना, चुनौती आपके लिए थी, और उस चुनौती को आपने अच्छे से निभाया। तो अब आपको अनुभव होगा कि आपकी योजनाएं अच्छे से काम कर रही हैं, आपका जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। और ये वो प्रक्रिया है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपको निराश नहीं होना है। आपका जो कार्य है वो अच्छा बनेगा, धन आने के अच्छे योग बनेंगे। जो आप काम कर रहे हैं, उन कामों के जरिए इच्छित धन की प्राप्ति भी होगी। और ये आपने संभव किया है अपनी वजह से। चीजें कब संभव होती हैं? जब होती हैं जब हम उस पर हार्ड वर्क करते हैं। तो ये आपकी ही हार्ड वर्क का नतीजा है कि आप चीजों पर काम करके उनको अपने अनुरूप कर पाए हैं। अब यहाँ हो सकता है जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई को ध्यान ना दे रहे हों, बहुत ज़्यादा घर से बाहर रह रहे हों, खुलने खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, तो उनको अपने माता पिता से थोड़ा सा गुस्सा भी सहना पड़ सकता है। तो बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो अब बच्चे अभी अपने करियर को बनाने के लिए सोच रहे हैं, उनको थोड़ी सी हार्ड वर्क की आवश्यकता है। हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना है, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस के मामले में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जहां ध्यान रखना है, वो है परिवार। परिवार के मामले में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो मैं आपके पहले भी कहा था। और वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, इन दोनों मामलों में बहुत अच्छा है। आप जीवन में सुधार लेते आते हुए दिखाई देंगे, और लंबे समय के बाद आप चीज़ों को बड़े शांत तरीके से तरोताज़ा महसूस भी कर पाएंगे। ये समय आपके साथी के साथ बाहर घूमने जाने के लिए अच्छा है। किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाकर पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। जहाँ भी आप जाएंगे, ऐतिहासिक जगह ज़रूरी नहीं, वहाँ आप तरोताज़ा खुद को पाएंगे। आपके रिश्तों में भावनात्मकता रहेगी, और अपने रिश्तों को सिक्योर करते हुए चलेंगे। तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी ये दिन बहुत अच्छे हैं, प्रेम जीवन के मामले में भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। सिर्फ पारिवारिक जीवन जब हम बात करते हैं, बाकी मेंबर्स हो गए, उसके मामले में हम देखते हैं, तो वहाँ आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।